हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो यूजी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जो भी अपनी ग्रेजुएशन में है। ग्रेजुएशन की फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड जिस भी ईयर में है। बेसिकली हमें पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बेसिकली अपने जो करिकुलम है उसमें काफ़ी चेंजेस किया है और उन्होंने कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स ऐड किया है जैसे कि वैक, सैक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वाली वीडियो है एक सेक कोर्स के लिए, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स जो कि है लाइफ स्किल्स एजुकेशन। इस वीडियो में हम लाइफ स्किल एजुकेशंस की फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे, लाइफ स्किल्स इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस यूनिट का डिस्क्रिप्शन क्या है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड कराता है। उसके अकॉर्डिंग ये यूनिट स्टूडेंट्स को बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ स्किल मैनेजमेंट से इंट्रोड्यूस कराएगी। यानी कि जो लाइफ स्किल है उसकी जो भी बेसिक कंपोनेंट्स है, ठीक है, कैसे मैनेजमेंट करना है, इन सब चीज़ों से ये यूनिट हमें इंट्रोड्यूस कराती है। तो हम सबसे पहले यही जान लेते हैं कि लाइफ स्किल्स क्या है बेसिकली। तो लाइफ स्किल्स बेसिकली उन स्किल्स को कहा जाता है जो हमारी लाइफ को आसान बनाती है या हमारी लाइफ को ईज़िली हमें कैसे जीना है उसमें हमें हेल्प करती है। तो स्किल्स क्या होती है बेसिकली? एबिलिटीज़ होती है अलग अलग तरह की। लाइफ स्किल्स वो एबिलिटीज़ होती है जो हमारी लाइफ को इजी बनाने में हेल्प करती है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो ये ग्रुप ऑफ साइको सोशल कॉम्पिटेंसीज़ है, इंटरपर्सनल स्किल्स है जो लोगों को डिसीजन लेने में मदद करती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है, क्रिटिकली और क्रिएटिवली थिंकिंग करने में मदद करती है, हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनाने हैं इसमें हेल्प करती है और साथ साथ लाइफ को प्रोडक्टिव मैनर में कैसे मैनेज करना है, ये चीज़ें भी हमें लाइफ स्किल्स सिखाती है। तो लाइफ स्किल कोई एक स्किल नहीं है कि आपको किसी ने एक स्किल बता दी और वही लाइफ स्किल है। लाइफ स्किल कई टाइप की होती है। बेसिकली जो बेसिक लाइफ स्किल्स है वो 3 टाइप की होती है, थिंकिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड इमोशनल स्किल्स। अब ये स्किल्स भी आगे फर्दर डिवाइडेड है और इसके कंपोनेंट्स में। सबसे पहले है थिंकिंग स्किल्स। थिंकिंग स्किल्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस होता है जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ करते हैं, अलग अलग डिसीजंस लेने में यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, प्लान बनाते हैं और कई सारी इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। थिंकिंग थिंकिंग मतलब क्या होता है? टू थिंक। थिंकिंग मतलब हम बेसिकली मान के चलते हैं कि थिंकिंग मतलब होता है सोचना। जब हम सोचते हैं, व्हेन वी थिंक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, तो हमारे अगर लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है तो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए भी व्हाट वी डू, फर्स्ट वी थिंक अबाउट द सिचुएशन, द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, तभी हम सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं। तो कोग्निटिव मतलब क्या होता है? जो हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ हो, जो हमारे इंटेलेक्ट से जुड़ा हुआ हो। तो वो प्रोसेस जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करे, ठीक है, डिसीजंस लेने में मदद करे, इफ़ेक्टिव और अच्छे डिसीजन लेने में मदद करे, क्वेश्चंस क्रिएट हो हमारे माइंड में, हम प्लान्स बना सके, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को क्रिएट कर सके। तो इन सब चीज़ों में जो स्किल्स इन्वॉल्व होती है या हमारी हेल्प करती है उसे हम थिंकिंग स्किल्स कहते हैं। अब जो थिंकिंग स्किल्स है वो भी फर्दर डिवाइडेड है अलग अलग। सबसे पहले है क्रिएटिव थिंकिंग, नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ अवेयरनेस, ये सब जो है ये आता है हमारा थिंकिंग स्किल्स में। नेक्स्ट इज सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स क्या होता है बेसिकली? सोशल स्किल्स वो कॉम्पिटेंस फैसिलिटेटिंग, बेसिकली सोशल स्किल्स वो स्किल्स होती है जो हमें इंटरेक्ट कैसे करना है उसमें मदद करती है, कैसे कम्युनिकेट करना है वो हमें सोशल स्किल सिखाती है। सोसाइटी में कुछ रूल्स, सोशल रूल्स होते हैं, रिलेशंस होते हैं, उनको कैसे क्रिएट करना है, कैसे उन्हें फॉलो करना है, मैनेज करना है, वो जो हमें सिखाती है वो सोशल स्किल्स होती है। हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बेटर होनी चाहिए, ठीक है। एज़ वी नो दैट ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, और सोशल एनिमल का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन है वो सोसाइटी में ही रहेगा, वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता। और सोसाइटी में अगर उसको रहना है, एक फ्रूटफुल लाइफ चाहिए,
तो उसके लिए उसे क्या चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करने पड़ेंगे, उसके लिए उसे बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, इंटरेक्शन स्किल चाहिए। वो सब स्किल्स हमें किसके अंदर देखने मिलती है, वो सब सोशल स्किल्स के अंडर आती है। हमारी वर्बल, हमारी नॉन वर्बल वेज जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्किल्स होती है सोशल स्किल्स, ये हमारा करेक्टर बिल्ड करने में मदद करती है। करेक्टर ट्रेट्स जो पॉजिटिव करेक्टर ट्रेट्स होते हैं, जैसे ट्रस्ट वर्दीनेस हो गया, रिस्पेक्टफुलनेस हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम केयरिंग बनते हैं, और भी बहुत सारी पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स सोशल स्किल्स हमें बिल्ड करती है। तो सोशल स्किल्स में अगर हम मोटा मोटा देखें तो इंटरपर्सनल स्किल्स आती है। इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब हम किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, किस वे में इंटरेक्ट करते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स जो हर जगह चाहिए होती है। इनफैक्ट एज अ सोशल मेंबर हमें कम्युनिकेशन तो ज़रूरी चाहिए होता है अपनी बात को अच्छे से रख पाने के लिए, दूसरों को समझने के लिए। असर्टिवनेस हमें चाहिए होती है। असर्टिवनेस का मतलब होता है कि हम किस तरीके से, कितना ज़्यादा स्पष्टता से, यानी कि कितना ज़्यादा सही तरीके से अपनी बात रख सकते हैं कि सामने वाला हमें अच्छे से समझे। कोऑपरेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम किसी कंपनी में या किसी भी जगह ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी करते हैं तो वहाँ पे भी ये सारी स्किल्स ज़रूरी होती है। इनफैक्ट वहाँ पर तो ये सारी स्किल्स भी ज़रूरी होती है। एम्पैथी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ इमोशनल स्किल्स। इमोशनल स्किल्स उन स्किल्स को कहा जाता है जो हमें हमारे इमोशंस को रिकॉग्नाइज करने, एक्सप्रेस करने और रेगुलेट करने में मदद करती है। यानी कि हम सबसे पहले समझ में आए हमें कि हम जो फील कर रहे हैं वो कौन सा इमोशन है, हमें गुस्सा आ रहा है या हमें खुशी हो रही है या हमें जेलसी हो रही है। सबसे पहले हम उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर हम उसे एक्सप्रेस, किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा नहीं ना कि गुस्सा है और पूरी तरह हमने रिएक्ट कर दिया। हमारा एक्सप्रेस करने का तरीका, उन्हें रेगुलेट कैसे करना है, ठीक है। ये जो स्किल्स होती है ये फाउंडेशन होती है सेल्फ अवेयरनेस और मेंटल हेल्थ की। अगर आपकी इमोशनल स्किल्स अच्छी है तो आप बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर होंगे, और जो सेल्फ अवेयरनेस है वो हमारे बेटर लाइफ और बेटर प्रोग्रेस को लीड करता है। हमारी मेंटल हेल्थ बेटर होती है और हमें हेल्प, सिर्फ अपने इमोशंस नहीं, दूसरों के इमोशंस को भी हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है इंटरेक्ट करने का, अगर कोई सामने वाला बंदा किसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, हम उस चीज़ को समझ पाते हैं जब हम इमोशनली स्किल्ड होते हैं। इमोशनल स्किल्स के अंदर आती है मैनेजिंग इमोशंस, की हम कैसे अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं। कोपिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, किस तरीके से हैंडल करते हैं। और जो पीयर प्रेशर है जो बहुत ज़्यादा देखने मिलता है, उसको कैसे रेजिस्ट करते हैं या मैनेज करते हैं। नेक्स्ट इज़ हु नीड्स लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स किसे चाहिए होती है, तो लाइफ स्किल्स अगर सीधा सीधा बोला जाए, एवरीबडी, सबको लाइफ स्किल्स की ज़रूरत होती है। एवरीबडी लिविंग हिज और लाइफ ना, तो एवरीबडी नीड्स इट। बेसिकली वो लोग जिनको एक मीनिंगफुल लाइफ जीनी है उनको लाइफ स्किल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। मोस्टली एडोलसेंट्स, एडोलसेंट्स क्यों, क्योंकि एडोलसेंट्स में जैसे हमने पढ़ा कि इमोशनल स्किल्स हो गए, थिंकिंग स्किल्स हो गए, सोशल स्किल्स हो गए, ठीक है। एडोलसेंट्स में भी नो कि लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंसेस देखने मिलते हैं, हमें पीयर प्रेशर बहुत देखने मिलता है, कैसे डिसीजन लेना है, ठीक है। करियर की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं, करियर कैसे बिल्ड करना है, बहुत ज़्यादा लाइफ में लाइक प्रॉब्लम उथल पुथल में जाती है, तो उसको कैसे मैनेज करना है बेसिकली, तो उसमें हमारी लाइफ स्किल बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ स्किल। लाइफ स्किल की सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहला कि इंडिपेंडेंट एंड रीइंफोर्स ईच अदर, यानी कि जो तीनों चारों जितनी भी लाइफ स्किल्स है वो सभी इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। एक तरीके से एक दूसरे से जुड़ी भी होती है, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रही होती है, बट इंडिपेंडेंट भी होती है। हमारा सेल्फ इस्टीम बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ इस्टीम हर जगह ज़रूरी होता है हमारी बेटर परफॉर्मेंस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। लाइफ स्किल्स अगर हमारी अच्छी है तो हमारे अंदर एफिशिएंसी बनी रहेगी, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हमें अपना देखने को मिलेगा, हम
अच्छे से ग्रो करना, एकदम मैच्योर मतलब यहाँ पर कि हम मैच्योरली थिंक कर पाएंगे, थिंकिंग। बिल्ड कॉन्फिडेंस इन डिसीजन, हम जो भी डिसीजन लेंगे उसमें हम कॉन्फिडेंट होंगे और एक राइट डिसीजन ले पाने की हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अच्छे से एजुकेट करती हैं हमें लाइफ स्किल्स और एम्पावर करती हैं। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होता है? यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती है जो कि नेचुरल होती है और ट्रू करेक्टर्स होती है सभी ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, ये ओमनी प्रेजेंट होती है, लेटेंट, दे मे बी लेटेंट बट आर ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, हर जगह पाई जाती है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी? जैसे ट्रूथ हो गया, लव हो गया, पीस, पेशेंस एंड टॉलरेंस, ग्रेटिट्यूड। अब ये सभी क्या है? ये सभी काफ़ी हमें सुनने में पॉजिटिव सा साउंड करा रही है, काफ़ी अच्छी अच्छी वैल्यूज़ है। ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज़ है, वी नो इट, बट वाई वी आर सेइंग दैट दे आर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़? व्हाट डू वी मीन बाय यूनिवर्सल? यूनिवर्सल मतलब जो पूरे हर जगह पाई जाए, है ना, हर इंसान में पाया जाए या फिर हर जगह हो, तो इनको यूनिवर्सल इसलिए बोला गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रुथ की बात करते हैं, नोबडी लाइक्स टू बी कॉल्ड एज अ लायर। अगर हम किसी को लायर बोलते हैं तो नोबडी लाइक्स इट ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हर किसी को ट्रुथ पसंद है। एवरीबडी वॉन्ट टू बी लव्ड बाय एंड बाय ऑल बाय अदर्स, है ना। नोबडी वॉन्ट टू बी हेटेड, नोबडी वॉन्ट्स हेट्रेड। तो लव, एवरीबडी नीड्स लव, चाहे वो अब अमेरिका का हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, कजाकिस्तान का हो, वेर एवर, कहीं का भी हो। ठीक है, पीस चाहिए सबको, पेशेंस, टॉलरेंस, इसको काफ़ी ज़्यादा वो किया जाता है कि पेशेंस होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए एक पीसफुल लाइफ के लिए। तो बेसिकली ये पूरा था हमारा इस यूनिट में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो बेसिकली थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये यूनिट समझ आई हो, कंसेप्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, and please do not forget to subscribe this channel, as this is the very first video of my channel. I'll be uploading more videos on more units and more other like sec subjects. If you like, please do comment in the comment section and let us know whether you liked this video or not. Thank you so much.